गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन चल रहा था। बहुत कोशिश करेंगे इसको हाल ही ख़त्म करने के लिए। इंटरनेट एवं इसके अनुप्रयोग, इससे स्टार्ट हम लोग करते हैं। इंटरनेट और एवं इसके अनुप्रयोग, ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है, खाली स्थान इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है। क्या है? ई टेलीफोन, इंटरनेट टेलीफोन, चैटिंग, ई कॉलिंग। देखिए, तो इसमें है इंटरनेट, खाली स्थान इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल क्या है? इंटरनेट टेलीफोन। इसको कहते हैं इंटरनेट टेलीफोन, ठीक है। चलिए, इंटरनेट टेलीफोन जो है ना, इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल से बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है। चलिए, इधर से 7वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? मालवेयर, फिशिंग, रैंसमवेयर, स्पैम। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पैम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इससे संबंधित नहीं है? तो स्पैम। चलिए, अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है। इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप HSG को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों को ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की? इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, SHG को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की? अमेजन है कि फेसबुक है कि फ्लिपकार्ट है कि ट्विटर है? तो इसका फेसबुक आंसर होगा। क्या होगा? इसका फेसबुक आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईमेल का गठन किसने किया था? रीटा मिल्सन, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। ईमेल का गठन किसने किया था? रीटा मिल्सन ने किया था। ठीक है। ईमेल का गठन रीटा मिल्सन किया था। ईमेल का गठन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किससे दिया जाता है? www. जो वर्ल्ड वाइड वेब
को बोलते हैं। इसका आविष्कार किसने दिया? टिम बर्नर्स-ली। टिम बर बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने www जो होता है ना, उसका टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ठीक है। इसका आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है, चलिए। भारतीय मूल के शिव भारतीय मूल के शिव अत्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हैं? ईमेल से। भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हैं? ईमेल से। किससे? ईमेल से जुड़े हैं, ठीक है। ईमेल से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? ये तो सब कोई जानता है कि वर्ल्ड वाइड वेब www होता है। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार क्या है? ये तो फिर वही क्वेश्चन आ गया। www का विस्तार क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2004 में। 2004 में फेसबुक की शुरुआत 2004 में, ठीक है। फेसबुक की शुरुआत 2004 में फेसबुक की शुरुआत हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 2004 में ट्विटर किसने संस्थापित किया था? ट्विटर किसने संस्थापित किया था? ट्विटर किसने संस्थापित किया था? तो इवान विलियम्स। ट्विटर जो था इवान विलियम्स द्वारा स्थापित किया गया था। इवान विलियम्स, ठीक है। इवान विलियम्स, ट्विटर इवान विलियम्स, ओके। ट्विटर किसके द्वारा संस्थापित किया गया था? इवान विलियम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ब्लॉक, स्पैम, वायरल। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? अनचाहे ईमेल को सामान्यतः स्पैम कहा जाता है। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ईमेल कहा जाता है।
अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। ओके, स्पैम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 1989 में किसने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था? ये देखिए, फिर एक क्वेश्चन आ गया। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब www का आविष्कार हुआ 1989 में। 1989 में www का आविष्कार हुआ 1989 ईस्वी में। 1989 में www का आविष्कार हुआ था। ठीक है, किसने किया था? तो एक बार ये फिर क्वेश्चन हो गया था, टिम बर्नर्स-ली ने, टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, जब कभी इंटरनेट खोलते हैं तो हम www नज़र आता है। www का पूर्ण रूप क्या है? फिर वही क्वेश्चन, www डॉट का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइज नहीं होता है, वर्ल्ड वाइड होता है, ये वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ट्रोजन एक खाली स्थान का एक प्रकार है। ट्रोजन मालवेयर का एक प्रकार है। ट्रोजन जो होता है ना, ट्रोजन एक खाली स्थान का एक प्रकार है, तो ट्रोजन मालवेयर का एक प्रकार है। ठीक है, इसका आंसर मालवेयर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, वेब पेज खाली स्थान का उपयोग करके बनाए जाते हैं। वेब पेज खाली स्थान का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो वेब पेज जो होता है ना, वेब पेज HTML के उपयोग करके बनाए जाते हैं। HTML होता है। ठीक है, HTML। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लॉग इन और पासवर्ड का सत्यापन किसके लिए किया जाता है? लॉगिन और पासवर्ड के सत्यापन किसके लिए किया जाता है? उपयोगकर्ता के प्रमाण हेतु। हाँ, ये तो सही है। औपचारिक प्रमाण नहीं, उपयोगकर्ता के प्रमाण हेतु इसका लॉगिन और पासवर्ड का सत्यापन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि हैकर का क्या तात्पर्य है? हैकर का क्या तात्पर्य है? हैकर जो सिस्टम हैक करता है, हैकर का क्या प्रकार है? क्या तात्पर्य है हैकर? तो हैकर उसी को बोलते हैं, वह व्यक्ति जो डेटा तक
अनाधिकृत पहुंच प्रयास करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। ये तो होगा नहीं कि वह व्यक्ति सड़क के किनारे टूट गलियों में माल बेचता है। हैकर वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर चलाता है। वह व्यक्ति जो फ़ोन कॉल पर रिकॉर्ड करता है। नहीं, वह व्यक्ति जो डेटा तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पीडीएफ पीडीएफ का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका आंसर होता है। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, इसका आंसर ये होगा पोर्टेबल, प्रिंटेबल नहीं, प्रोटोकॉल नहीं, पेज वाइज डब्ल्यू डॉक्यूमेंट फॉर्मेट नहीं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कंप्यूटर वायरस मतलब है। कंप्यूटर वायरस क्या है भाई? किस चीज़ में होता है कंप्यूटर वायरस? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बैक्टीरिया, फीवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में होता है। ठीक है, कंप्यूटर जो होता है ना, ये सॉफ्टवेयर में होता है। इसका आंसर सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर वायरस जो होता है ना, ये सॉफ्टवेयर, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह के अन्य विकल्पों से संगत नहीं है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह के अन्य विकल्पों से संगत नहीं है? ट्विटर.com, facebook.com, व्हाट्सएप, youtube.com, व्हाट्सएप डी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह के अन्य विकल्पों से संगत नहीं है? अन्य विकल्पों से संगत नहीं है, अन्य विकल्पों से संगत नहीं है। काम के मीन्स ट्विटर को फेसबुक में ऐड, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन ये यूट्यूब को पता नहीं ये डी आंसर क्यों है, लेकिन इसका आंसर होगा डी। आप लोग याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह के अन्य विकल्पों से संगत नहीं है? तो youtube.com। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? ये क्वेश्चन मेरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? एड्स, ब्रेन, यात्रा, कुर्निकोवा, डॉन, एड्स। ठीक है, इसका आंसर होगा कंप्यूटर वायरस नहीं है, एड्स, ब्रेन, डॉन, याना, कुर्निकोवा। इसका आंसर होगा एड्स, वायरस नहीं है, कंप्यूटर वायरस नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेट तटस्थता का क्या अर्थ है? नेट तटस्थता का क्या अर्थ है?
तो नेट तटस्थता का अर्थ है इंटरनेट सेवाओं का विभेदक मूल्य निर्धारण। इंटरनेट सेवाओं का विभेदक मूल्य निर्धारण होता है इसके आंसर। ठीक है, नेट तटस्थता का क्या अर्थ है? इंटरनेट सेवाओं का अविभेदक मूल्य निर्धारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? कोड्रेड, मेलिसा, रिप्टोलॉकर, डॉवेब। एंटीवायरस निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? इसका आंसर होगा डावेब। एंटीवायरस है डावेब। ठीक है, कौन सा एक एंटीवायरस है? द डावेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? ठीक है, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? जिमी वेल्स और लैरी सेंगर। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? तो मेरा आंसर होगा इसका विकिपीडिया। ठीक है, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? विकिपीडिया से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है ये, एक वेब ब्राउज़र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वेब ब्राउज़र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? स्टॉक मैनेजर, पसंदीदा, टास्क मैनेजर, इस रूप में सहेजें। तो इसका आंसर हो जाए पसंदीदा। इसका आंसर होगा पसंदीदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कैप्चा खाली स्थान एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। 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 कैप्चा क्या है? कैप्चा खाली स्थान एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। क्या है भाई? मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए। मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए। ठीक है, कैप्चा होता है ना, एक नीचे कैप्चा दिया होता है, उसमें भरा रहता है। उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापन करने के लिए नहीं, वायरस को हटाने के लिए नहीं, उपयोगकर्ता द्वारा परीक्षण करने के लिए नहीं, मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए। इसका आंसर होगा मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है प्रोजेक्ट लून। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट लून खाली स्थान की एक खोज इंजन परियोजना है। प्रोजेक्ट लून खाली स्थान की एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जाती है। प्रोजेक्ट लून। ठीक है, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट लून
कि एक खाली स्थान की एक खोज इंजन है, इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाइयों वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके। गूगल, एप्पल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट। गूगल, इसका आंसर होगा गूगल। ठीक है, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस क्या है? तो ई गवर्नेंस है प्रौद्योगिकी संचालित शासन। ई गवर्नेंस क्या है? प्रौद्योगिकी संचालित शासन। ठीक है, देखिए कंप्यूटर के बारे में तो उतना हम जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी ये जो बुक है सिर्फ मैं उस बुक से पढ़ रहा हूँ और पढ़ के आप लोग के सामने हम प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर दो चार गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा आप लोग। ठीक है, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस जो है, ई गवर्नेंस जो है ना, ये प्रौद्योगिकी संचालित शासन है। ई गवर्नेंस जो है प्रौद्योगिकी संचालित शासन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ताला दरवाजे से संबंधित है, उसी तरफ से पासवर्ड खाली स्थान से संबंधित है। ये क्वेश्चन है, ताला दरवाजे से संबंधित है। ताला जो है दरवाजे से संबंधित है, उसी तरफ पासवर्ड खाली स्थान से, पासवर्ड खाली स्थान से संबंधित है। कंप्यूटर से, वेरीफाई से, गेट से, वाइल्ड कार्ड लेट से, जिसे ताला दरवाजे से संबंधित है। ताला जो है ना दरवाजे से संबंधित हुआ, तो पासवर्ड किस में लगता है? गेट में। पासवर्ड तो लगेगा नहीं कंप्यूटर से, तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामीण भारत में भारत नेट निम्नलिखित में से किस किसकी पेशकश कर रही है? चलिए फिर से पढ़ते हैं। ग्रामीण भारत में भारत नेट निम्नलिखित में से किसकी पेशकश कर रही है? ग्रामीण भारत में भारत नेट निम्नलिखित में से किसकी पेशकश कर रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर इंटरनेट कनेक्टिविटी होगा। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, बी नंबर आंसर होगा इंटरनेट कनेक्टिविटी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन रह जाएगा ऊपर के लिए, इसका ऑप्शन क्योंकि इस पेज में इधर साइड दिया है। चलिए ये क्वेश्चन जानते हैं। इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है? नेटस्कोप, मोजिला, सफारी, आउटलुक। नेटस्कोप, मोजिला, सफारी, इसका आंसर होगा आउटलुक। ठीक है, आउटलुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में किए जाने वाले फाइलों के स्थानांतरण को क्या कहता है? चलिए ये क्वेश्चन मेरा है, ये क्वेश्चन है मेरा। चलिए, इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में किए जाने वाले फाइलों के स्थानांतरण को क्या कहता है? डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, FTP, JPEG। डाउनलोडिंग। इंटरनेट से
आपके कंप्यूटर में किए जाने वाले फाइलों का स्थानांतरण लेना, तो इसको क्या कहते हैं? डाउनलोड कहते हैं। चलिए, ये तो सब कोई जानता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? यूनिक्स, एमएस डॉस, विंडोज, फायरवॉल, इसमें से नहीं है। फायरवॉल नहीं होता है। ठीक है, फायरवॉल नहीं होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट पर पासवर्ड शब्द के उपयोग के लिए एक प्रक्रिया सामग्री का उपयोग किया जाता है ताकि पासवर्ड शब्द को आसानी से अवरोध न किया जा सके। इसे कहते हैं कूट शब्द, मालवेयर, वायरस, कोडिंग। ठीक है, इंटरनेट पर पासवर्ड शब्द के उपयोग के लिए एक प्रक्रिया सामग्री का उपयोग किया जाता है ताकि पासवर्ड शब्द को आसानी से अवरोध किया जा सके। क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कोडिंग। ठीक है, कोडिंग, डी नंबर ऑप्शन है कोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाइए। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, फायरवॉल एक हार्डवेयर हो सकता है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का एक संयोजन हो सकता है। फायरवॉल आग से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। फायरवॉल जो होता है ना, संबंधित कथन का पता लगाइए। तो फायरवॉल जो होता है ना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजक हो सकता है। सी नंबर आंसर होगा। फायरवॉल कंप्यूटर और हार्डवेयर का एक संयोजन हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, चलिए इधर से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, अवरोध न किया जा सके इसे क्या कहते हैं? अवरोध न किए जा सके इसे हम क्या कहते हैं? अवरोध न किए जा सके इसे हम क्या कहते हैं? कोडिंग। अवरोध न किए जा सके इसे हम कहते हैं कोडिंग। अवरोध न किए जा सके इसे हम क्या कहते हैं? कोडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विभिन्न युक्तियों के बीच आंकड़ों का संबंध तथा विनिमय के लिए अंकीय नियम के प्रणाली को क्या कहते हैं? विभिन्न युक्तियों के बीच आंकड़ों का संसाधन तथा विनिमय के लिए आंकड़ों का नियम तथा प्रणाली को क्या कहते हैं? इसको हम बोलेंगे संदेशाचार। ठीक है, संदेशाचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें वेब पेजों में ब्राउजिंग की अनुमति देने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? हमें वेब पेजों पर ब्राउजिंग की अनुमति देने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर ब्राउज़र होता है। इसका आंसर क्या होता है? ब्राउज़र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।